विभाजकता का नियम आप लोगों को समझाया था, उसके आगे और पॉइंट्स को लेते हैं। जैसा कि हम 10 तक के विभाजकता नियम को बता चुके थे, आज बताते हैं कि 11 से विभाजकता का नियम क्या कहता है। तो 11 से विभाजकता का नियम ये कहता है कि यदि कोई संख्या दी गई हो तो उसके सम स्थान और विषम स्थान के योगफल अगर बराबर आते हैं तब भी वह 11 से डिवाइड हो जाएगी, या फिर सम स्थान और विषम स्थान के योगफल का अंतर जो है वह 11 से विभाज्य हो तब भी पूरी संख्या 11 से विभाज्य हो जाएगी। यही 11 से विभाजकता का नियम है। तो देखिए, यदि किसी संख्या के सम और विषम स्थान के अंकों का योगफल का अंतर बराबर हो तो संख्या 11 से विभाज्य होगी। ठीक, या फिर अंतर 11 से विभाज्य हो तो भी संख्या 11 से विभाज्य तो भी संख्या 11 से विभाजित होगी। बात समझ आ गई होगी। आइए मान लीजिए हम कोई संख्या लेते हैं तो उसको कैसे दिखाएंगे। जैसे हम एक संख्या ले रहे हैं 9 1 7 4, तो सम स्थान और विषम स्थान, देखिए इसमें 9 और 7 जो है ये क्या है, विषम स्थान है, तो विषम 9 7 16 हो जाएगा। और ये क्या है, सम स्थान है, ये क्या है विषम, और ये क्या है सम। तो यहाँ पर 1 + 4 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए कि 16 और 5 अगर बराबर होते तब भी यह 11 से विभाजित हो जाती, या फिर इसका अंतर जो है, अंतर क्या आ रहा है, अंतर 16 - 5 = 11, अर्थात जो 11 आया यह 11 से विभाज्य हो गया, तब भी संख्या जो है 11 से विभाज्य होगी। ठीक, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आया होगा, लेकिन फिर भी हम कोई अंक और लेते हैं। अब जैसे कोई अंक और लेते हैं तो मान लीजिए हमने लिखा 1331। अब हम देखें कि 1331 जो है यह 11 से विभाज्य है या नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि विषम अंकों का योगफल 1 + 3 = 4, और फिर सम अंकों का योगफल 3 + 1 = 4। देखिए कि विषम अंकों का योगफल और सम अंकों का योगफल भी बराबर आ गया, तब भी अगर बराबर आ जाता है तब भी संख्या 11 से विभाज्य है, और अगर इन दोनों का अंतर जो है 11 से विभाज्य हो तब भी संख्या 11 से विभाज्य होगी। तो यहाँ जो ये सब योगफल बराबर है, योगफल क्या है, बराबर है, अतः संख्या 11 से विभाज्य है। ठीक, आइए लेते हैं अगला पॉइंट। देखिए 12 से विभाजकता का नियम, 12 से विभाजकता का
नियम। और 12 से विभाजकता का नियम क्या कहता है कि यदि कोई संख्या यदि कोई संख्या 3 और 4 दोनों से विभाज्य है तो संख्या 12 से विभाज्य होगी। कहने का अर्थ यह है कि यदि कोई संख्या ऐसी दी जाए जो 3 से भी विभाज्य हो और 4 से भी विभाज्य हो तो वह निश्चित रूप से 12 से भी विभाज्य होगी। हम एक संख्या लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने एक संख्या लिया कि 19044। अब देखिए कि अगर यह तीन से विभाजकता का नियम क्या कहता है कि यदि अंकों का योगफल 3 से विभाज्य हो जाए तो वह संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी। तो 4 4 8 और 8 8 16 17 1 18 और 18 जो है वो 3 से विभाज्य होगा, अर्थात यह संख्या 3 से विभाज्य है। और अब 4 से विभाजकता का नियम में देखें तो अंतिम में दोनों अंक शून्य होने चाहिए या अंतिम में दोनों अंक समान होने चाहिए। देखिए 4 से अगर इसको काटें तो 4 चौका 16, 3 बचा 0, 4 सत्ते 28, 2 बचा 4 छंग 24 और 4 एकम 4, मतलब यह 3 से भी विभाज्य है। यह जो है ये 3, 4 से विभाज्य है अतः 12 से विभाज्य होगी। ठीक, तो इसको नोट कर लीजिए। हम लेते हैं अगला बिंदु। तेरह से विभाजकता का नियम देखिए। 13 से विभाजकता का नियम में ऑसिलेटर 4 का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? ऑसिलेटर 4 का प्रयोग करेंगे। जैसे कि हम एक संख्या लेते हैं तो समझाते हैं। तेरह से विभाजकता का नियम में ऑसिलेटर 4 का प्रयोग करेंगे। देखिए कैसे, मान लीजिए हमने संख्या लिया 143। तो देखिए अब क्या होगा कि 14 और +3 गुणा 4 और हल करिए इसको तो बराबर आएगा 4 3 12, 12 दूना 24, 2 26। अब अगर 26 जो है 13 से विभाज्य है तो संख्या 143 भी 13 से विभाज्य होगी। जैसे 7 के विभाजकता नियम में ऑसिलेटर 2 का प्रयोग होता है, लेकिन वहां 2 आप जोड़कर भी कर सकते हैं और घटाकर भी कर सकते हैं, लेकिन यहां पर आप घटाकर नहीं कर सकते, इसलिए यहां जोड़कर ही करना होगा। तो अब देखिए और कोई संख्या ले लेते हैं। मान लीजिए हमने लिया 169। अब देखिए कि यह 13 से विभाज्य है कि नहीं, तो समझिए जरा। हम लिखेंगे 16 और +9 और गुणा 4। तो हल करेंगे तो 9 चौक 36, 36 4 40, 2 42, 9 चौक 36 और 6 6 12 की 2, हाथ से लगा 1, 3 1 4 1 5, अर्थात 52 आ गया। और 52 जो है वो 13 से विभाज्य है, 13 से विभाज्य है। तो संख्या 169 भी 13 से विभाज्य होगी। ठीक, तो यह समझ में आया होगा। आइए लेते हैं अगला बिंदु।
देखिए प्यारे बच्चों, 14 से विभाजकता का नियम क्या कहता है? यदि कोई संख्या 2 और 7 दोनों से विभाज्य हो तो वह संख्या 14 से भी विभाज्य होगी। ठीक, यदि कोई ऐसी संख्या दी जाए जो 2 और 7 दोनों से विभाज्य हो तो वह संख्या 14 से भी विभाज्य होगी। ऐसा 14 से विभाजकता का नियम कहता है। तो 14 से विभाजकता का नियम ये है। आइए देखते हैं 15 से विभाजकता का नियम। 15 से विभाजकता का नियम 15 से विभाजकता का नियम क्या कहता है कि यदि कोई संख्या जो है वह 3 और 5 दोनों से विभाज्य हो तो वह संख्या 15 से विभाज्य होगी। यदि कोई संख्या 3 और 5 दोनों से विभाज्य हो तो वह संख्या 15 से विभाज्य होगी। ठीक, 15 से विभाजकता का नियम क्या कहता है कि यदि कोई संख्या 3 और 5 दोनों से विभाज्य है तो वह संख्या निश्चित रूप से 15 से विभाज्य होगी। यह 15 से विभाजकता का नियम है। आइए लेते हैं अगला बिंदु। देखिए प्यारे बच्चों, अगला नियम क्या कहता है? 16 से विभाजकता का नियम। 16 से विभाजकता का नियम। और 16 से विभाजकता का नियम क्या कहता है कि यदि कोई संख्या जिसके अंतिम 4 अंक 16 से विभाज्य हो जाएं, वह पूरी संख्या 16 से विभाजित होगी। ऐसी संख्या जिसके अंतिम 4 अंक 16 से विभाज्य हों, वह पूरी संख्या 16 से विभाजित होगी। ठीक, ऐसी संख्या जिसके अंतिम 4 अंक 16 से विभाज्य हों, वह पूरी संख्या 16 से विभाजित होगी। हम कोई ऐसा अंक लेते हैं, जैसे एक अंक है ये। अब हम देखते हैं कि इसके अंतिम 4 अंक जो हैं, अगर वह 16 से विभाज्य हैं तो यह पूरी संख्या 16 से विभाज्य हो जाएगी। देखिए 16 का नाम 16 और 16 दूना 32, अर्थात ये 16 से विभाज्य, मतलब अंतिम 4 अंक जो है वह 19, 20 और यह 4 से 16 से विभाज्य होगी। तो 16 का नाम 16 और 16 दूना 32, 120 आएगा। तो मतलब यह कि अंतिम 4 अंक 16 से विभाज्य हैं, अर्थात पूरी संख्या अर्थात 34, 19, 20 जो है वो 16 से विभाज्य होगी। ठीक, तो यह 16 से विभाजकता का नियम है। आइए देखते हैं 17 से विभाजकता का नियम।
आइए देखते हैं 17 से विभाजकता का नियम। 17 से विभाजकता का नियम क्या कहता है? इसमें भी ऑस्किलेटर 5 का प्रयोग किया जाएगा और वह भी ऋणात्मक के रूप में। ऑस्किलेटर 5 का प्रयोग होगा, वह भी ऋणात्मक के रूप में, ऋणात्मक के रूप में। अब समझिए, मान लीजिए हम एक कोई संख्या लेते हैं, लीजिए मान लीजिए हमने लिया 1904। अब हमने कैसे बताया था कि अगर अब ऋणात्मक के रूप में लिखना है तो हम क्या करेंगे, 190 माइनस 5 गुणा 4। ठीक, हल करिए तो आपका आ जाएगा 190 माइनस 5 चौका 20 अर्थात 170। अब 170 जो है वो 17 से विभाज्य होगा, इसलिए 1904 भी 17 से विभाज्य होगा। ठीक, तो ये है ऑस्किलेटर 5 का प्रयोग। ऐसी एक और कोई संख्या लेते हैं जो 17 से विभाज्य हो, तो देखिए आइए देखते हैं, एक संख्या है 4913 और यह 17 से विभाज्य है कि नहीं। तो इस नियम पर आएंगे। सबसे पहले हम 491 माइनस आगे के 3 अंक लिए हमने, फिर माइनस ऑस्किलेटर 5 मतलब 5 घटाइए और गुणा जो अंतिम अंक है उससे गुणा कराइए। तो 491 माइनस 15 और घटाएंगे, 11 में से 5 घटाएंगे तो 6, 8 में से 1 घटाएंगे 7 और फिर 476 बचा। क्या यह 17 से विभाजित है कि नहीं है? तो इसको भाग करेंगे तो देख लीजिए 476 भागे 17, तो 17 दूना 34, 3 1 और 17 अट्ठे 136 होता है। 8 7 56 की 6 5 8 8 5 13 मतलब विभाज्य है। अब यह 17 से विभाज्य है, विभाज्य है, इसलिए 4913 भी 17 से विभाज्य होगी, भी 17 से विभाज्य होगी। ठीक, तो इसको नोट कर लीजिए। अब लेते हैं अगला बिंदु। आइए 18 से विभाजकता का नियम। क्या कहता है? यदि कोई संख्या, यदि कोई संख्या 9 से विभाज्य हो, 9 से विभाज्य हो, विभाज्य हो तथा उसका इकाई अंक, उसका इकाई अंक सम हो या शून्य हो, तो संख्या 18 से विभाज्य होगी। ठीक, यदि कोई संख्या 9 से विभाज्य हो तथा उसका इकाई अंक सम हो या शून्य हो, तो वह पूरी संख्या 18 से विभाज्य होगी। ठीक,
तो यह 18 से विभाजकता का नियम है। आइए लेते हैं अगला एक और पॉइंट, 19 से विभाजकता का नियम। देखिए 19 से विभाजकता का नियम क्या कहता है कि ऑस्कुलेटर 2 है वो भी धनात्मक ऑस्कुलेटर 2 का प्रयोग करके हम 19 से विभाजकता का नियम का रूल बनाएंगे। देखिए जैसे हमने लिया 361, तो देखिए 36 और +2 × 1 यही बनाते हैं। तो आपकी धनात्मक का है तो +2 करेंगे और मल्टीप्लाई बाई 1, तो 36 + 2 × 2, तो ये हो जाएगा 38। और 38 क्या है, 19 से विभाज्य है, 19 से विभाज्य है, इसलिए 361 भी 19 से विभाज्य होगा। ठीक, तो ये 19 से विभाजकता का नियम है। तो विभाजकता के नियम में हमने 2 से लेकर 19 तक सभी अंकों के विभाजकता का नियम आपको समझाया और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। और हम आगे अब इस पर आधारित प्रश्नों को लेंगे और उनको सॉल्व कराएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।